गाइस इस ट्यूटोरियल में हम लोग नॉर गेट के बारे में जानेंगे। तो अ नॉर गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ऑल इनपुट हैव टू बी लो टू गेट अ हाई आउटपुट। इस कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, 2 इनपुट्स के लिए इसका सर्किट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका लॉजिक सिंबल हमें मिलता है। सो 2 इनपुट्स है, मान लीजिए कि हमारा पहला इनपुट है ए और दूसरा इनपुट हमारा है बी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, ये आपको सबसे पहले क्या करना है कि और गेट बनाना है फॉलोड बाय अ नॉट गेट। तो ये आपका हो गया नॉट। ठीक है, तो ये आपका ए इनपुट, ये आपका बी इनपुट और ये आपका आउटपुट हो गया वाई, जो कि होगा ए प्लस बी नॉट। बिकॉज ये नॉट और है, यहाँ आप देखेंगे इसके नाम में ही लिखा हुआ है एन और, यानी कि नॉट और का नॉट होना चाहिए। ठीक है, इसी सिंबल को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये फॉलोड बाय नॉट गेट है, तो सबसे पहले आपको ओवर गेट बनाना है। ठीक है, ये ओवर गेट हो गया आपका, इसको पूरा ये ओवर गेट हो गया। ठीक है, ओवर गेट बनाने के बाद यहाँ से आप क्या करते हैं कि एक नॉट गेट लगाते हैं। ठीक है, ये आपका नॉट गेट हो गया। ठीक है, तो ये ए ये बी इनपुट आपने लिखा और आपका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी नॉट। ठीक है, सो यही है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक अभी ए प्लस बी रहेगा। जब ये यहाँ से यहाँ पास करेगा तो ये ए प्लस बी का नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल क्या कहता है? इसका ट्रूथ टेबल कहता है कि अगर आपका जो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये क्या कहता है कि ऑल इनपुट्स हैव टू बी लो टू गेट हाई आउटपुट। यानी कि ऑल इनपुट्स, जब ये ऑल इनपुट्स लो होंगे तब इसको हाई आउटपुट मिलेगा। बाकी सभी केसेस में इसको लो आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। 3 इनपुट्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, 3 इनपुट के लिए आपको सर्किट तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से सर्किट हम लोग बनाएंगे। बस इसमें 3 इनपुट्स आपको लिखना है। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये आपका हो जाएगा और यहाँ से आप एक नोट बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ए, ये बी और ये सी, और आपका आउटपुट हो जाएगा वाई इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का नॉट। ठीक है, ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? ठीक है, ट्रूथ टेबल सबसे पहले पॉसिबिलिटीज लिख देता हूँ मैं 0 0 0 0, यानी कि 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम उसका 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 0 देन 2 टाइम 1 देन 2 टाइम 0 देन 2 टाइम 1 देन 0 1 0 1 0 1 0 1। ये पॉसिबिलिटीज़ निकल गया। और कहा गया था हमें डेफिनेशन में कि जब सभी लो होते हैं तो इसका आउटपुट हाई होगा। यानी कि सिर्फ इस केस में आपको हाई मिलने वाला है, बाकी सभी केसेस में आपको मिलेगा लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉट और, या फिर आप नोर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा था और गेट में, और गेट का जो ट्रूथ टेबल, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जब दोनों में से किसी भी इनपुट में अगर हाई इनपुट हो और दोनों में से कोई भी एक हाई इनपुट हो तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। या फिर 1 0 की अगर बात करें तो दोनों में से किसी में भी अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा। नॉर गेट में क्या है? नॉर गेट में है कि दोनों में अगर 0 है तो आपको आउटपुट हाई मिलने वाला, यानी कि 1 मिलने वाला। बाकी सभी केसेस में आपको लो मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा। और गेट में आपने यहाँ 0 लिखा हुआ है तो ये यहाँ 1 है। बाकी सभी केसेस में यहाँ 1 1 1 है तो यहाँ 0 0 0 है। ठीक है, सो ये याद रखने का तरीका है कि ये और का नॉट बना हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आप अगर इस टेबल को याद रखते हैं तो आप ये टेबल खुद से बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको और गेट याद है तो आप नोर गेट बना सकते हैं।
सेम चीज़ हम लोग 3 इनपुट्स के लिए भी देख लेते हैं एग्जामिन करके। तो 3 इनपुट्स के लिए और गेट का ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से था। वहीं हमारे पास जो नोर गेट का ट्रूथ टेबल है 3 इनपुट्स के लिए वो कुछ इस तरीके से। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपको 1 मिलेगा। बाकी सभी केसेस में और गेट में आपको 1 मिलता है, बिकॉज इनमें से किसी न किसी इनपुट में हाई इनपुट दिया गया, यानी कि 1 है। तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ आपको 0 0 0 मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है और बनाने का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।